हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महार रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर, एक नया सेगमेंट जिसका नाम है केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के अंदर आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपकी बुक का, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, देन एक आपका और चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स आपके 25 मार्क्स बोर्ड के अंदर दिलवाएंगे या फिर 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो हम इसे वन बाय वन कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं बच्चों आप बोर्ड के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स एक टॉपर बन सके। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बोलो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें टॉपिक्स क्या कवर करने हैं। बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको इसमें याद ये रखना है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है, कौन से एग्जांपल आपकी बुक ने दिए हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस दिया उसमें, क्या उसने कलर चेंज करा है, क्या उसमें कोई स्मेल है या उसमें कोई भी लाइटनिंग है। मींस आप उसमें देखोगे कि क्या स्पेसिफिक चीज है उस रिएक्शन के बारे में, वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन कंप्लीट होने पे कोई कलर प्रोड्यूस हो जाता है, कोई पंजेंट स्मेल आ जाती है, ठीक है, या आपको ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं, तो वही आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि ये रिएक्शन है, बताओ इस रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, कैसे होगा ये रिएक्शन। ठीक है, ये चीजें तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस को, कैसे हम उसे बैलेंस करते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप है हम एकदम अच्छे से एक अच्छे वे में, इजी वे में आपको ये सिखाएंगे और आपको याद भी करवा देंगे। नेक्स्ट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होती है, सिंपली हम इसे भी देखेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस by which two or more substance react with each other to form new substance, जैसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, with different properties। इसका मतलब क्या है? आपके दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सब्सटेंस क्या होंगे? इन सब्सटेंस को क्या बोलोगे? आप बोलोगे एलिमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड्स। दो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, रिएक्ट करेंगे ईच अदर एंड फॉर्म द न्यू कंपाउंड, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। लेट्स से एग्जांपल आपके पास H2 प्लस O2 कैन फॉर्म H2O। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? ये कुछ सब्सटेंस है, देखो, दीज सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इनकी अलग प्रॉपर्टीज है। ये रिएक्ट करेंगे आपस में, देन एक नया कंपाउंड H2O बनाएंगे जिसका नाम है वाटर, आप जानते होंगे। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस प्रोडक्ट करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब कब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? ठीक है, व्हाट changes occurs when the chemical reactions happen। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब किस किस में चेंज आएगा? देखो, चेंज इन स्टेट, आपके स्टेट में चेंज आएगा। वो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड से आपका गैस बन सकता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, इसमें चेंज इन कलर आ सकता है। मे बी इट इज रेड इन कलर, देन इट इज कन्वर्टेड टू पिंकिश। ठीक है, तो एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्जन देखने को मिल सकता है, तब हम कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। या हो सकता है कोई गैस प्रोड्यूस हुई है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है एंड देन कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसमें हो सकता है गैस प्रोड्यूस हुई हो, तो जब हम कहेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। एट द लास्ट आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा। हो सकता है लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ऐसा होता है कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर हम करते हैं वो टूट जाए, क्योंकि लार्ज अमाउंट में आपका टेम्परेचर हाई हो गया था, हीट प्रोड्यूस हुई थी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ चेंजेस हैं जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका
chemical equation. What is a chemical equation? तो it is a symbolic form of a chemical reaction. chemical reaction कोई symbol के form में लिखने के process को बोलते हैं हम chemical equation. ठीक है, इसमें दो पार्ट होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. लेट्स सी एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं हम. लेट्स सी जैसे हमने अभी लिखा था मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2MgO. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके MgO बना रहे हैं. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. तो इस तरफ वाले जो हैं इन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे. देखो दिस इज अ लेफ्ट हैंड एंड ये लेफ्ट हैंड वाला हो जाएगा आपका रिएक्टेंट. दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज द प्रोडक्ट. दिस इज प्रोडक्ट. तो दो पार्ट होते हैं आपके केमिकल इक्वेशन में, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट. ठीक है, और ये सिंबल्स हो गए. देखो ये सिंबल्स हो गए, इन्हें बोलते हैं हम सिंबल्स. तो सिंबल्स के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखने के प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. दिस इज केमिकल इक्वेशन. ये है आपकी एक केमिकल इक्वेशन. आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए और अच्छे से इसे पढ़िए, रिवाइज करिए. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग द, जिसका नाम क्या है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? देखो एक तो सिंपल मेथड है आपके पास जिसमें आप क्या करते हो, एक बॉक्स बनाओगे. देखो यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट कौन सा है आपके पास, और यहाँ पे आप लिखोगे LHS की साइड में क्या है, रिएक्टेंट साइड में क्या है आपका, देन आप लिखोगे RHS मतलब कि प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या क्या एलिमेंट है. तो देखो यहाँ पे आपने एलिमेंट लिखे, आपके पास जिंक है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास सल्फर है, आपके पास ऑक्सीजन है. ये चार एलिमेंट है पूरी कंप्लीट रिएक्शंस के अंदर. तो चार एलिमेंट को मैंने लिख लिया. अब मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इनकी संख्या कितनी है. तो देखो मैंने क्या लिखा, जिंक. आपका जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है, आपका जिंक इधर प्रोडक्ट साइड में 1 है. देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट लिखोगे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. देन आप क्या लिखोगे, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर आपका 1 है. देन ऑक्सीजन देखोगे, इधर ऑक्सीजन 4 है. ठीक है, रिएक्टेंट साइड में 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है. ठीक है, तो ये तो आपको क्या लग रहा है, सेम टू सेम आपके मॉलिक्यूल एटम लग रहे हैं. जो एटम है मॉलिक्यूल है वो सेम लग रहे हैं. इसका मतलब इट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. इट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ये तो बैलेंस ही है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसको और बैलेंस नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. इसमें इस टेबल के जरिए आप क्या करोगे, इसे बैलेंस करके दिखा दोगे. अगर कोई कम है ज्यादा है तो आप क्या करोगे, वहां पे मल्टीप्लाई करोगे, नेसेसरी चेंज करोगे. ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. देखो अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो दूसरा एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास. जैसे मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO लिया. ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से बॉक्स क्रिएट करोगे, एलिमेंट लिखोगे. यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एटम लिखोगे. ठीक है, अब देखो एलिमेंट आपके पास मैग्नीशियम है, एक आपके पास ऑक्सीजन है. तो अब एलिमेंट में देखो इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है, इधर कितना है, 1 मैग्नीशियम है. देन आप देखोगे इधर ऑक्सीजन कितना है आपका, इधर ऑक्सीजन सॉरी इसे हम O2 लिखेंगे. इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है. ये डिसबैलेंस हुआ आपका. लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 and 2 है, इधर आपका 1 and 1 है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहाँ पे 2 नहीं लगाना आपको. ठीक है, आपको यहाँ 2 नहीं लगाना, आपको यहाँ 2 लगाना है, पूरे कंपाउंड पे 2 लगाना है. जब 2 यहाँ लगाओगे तो ये भी 2 हो जाएगा, Mg भी 2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ये Mg भी हो जाएगा और O2 हो जाएगा. तो मैग्नीशियम 2 हो गया. अब मेरे को ये बताओ, ये तो बैलेंस हो गया 2 and 2, बट मैग्नीशियम भी तो यहाँ पे 2 हो गया. दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आप करोगे तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये 2 हो गया तो इसको भी 2 करना है, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 लिख दोगे और फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम इज इक्वल प्लस में O2 इज इक्वल टू 2 MgO. दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन. समझ में आया आपको?
इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपके लिए है कि बैलेंस द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेरे को एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आपका C6H12O6 बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा। मुझे ये वाली इक्वेशन आप बैलेंस करके बताओगे कि कहां पर क्या क्या एटम्स आएंगे, क्या क्या मॉलिक्यूल आपको लगाने पड़ेंगे, कहां पे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे। ठीक है, तो इसके बाद ये बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग के बाद अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टॉपिक करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता है, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, इस बार भी बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन सी है, हम स्टार्ट करते हैं पहली केमिकल रिएक्शन से, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कंबाइन करना। मैंने बोला ये तीन रिएक्टेंट है मेरे पास, तीनों रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कैन कंबाइन करके, जैसे लेट एग्जांपल नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका, एक ये था, एक वाटर था, विगरसली बहुत जल्दी रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। समझ आ गया, इट इज अ रिएक्शन जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसा ही एक और रिएक्शन है, देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को बर्न करना। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे H2O2 मिलेगा तो H2O बनेगा। ठीक है, ये सिंगल कंपाउंड बनाएगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसे हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन को CH4 मीथेन को बोलते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करते हो तो क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल एंड कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। साथ ही साथ अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब इसमें सवाल आएगा, बोर्ड में सवाल आएगा, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से हटके सवाल कैसे पूछेंगे। देखो आपकी बुक ने अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, विगरसली करेगा, बहुत जल्दी करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, नाम याद रखोगे बच्चों आप, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम, जिसका काम क्या है, क्या यूज करते हैं हम, व्हाइट वॉशिंग करते हैं वॉल की। हम क्या करते हैं, जो हमारे घरों की दीवार होती है उस पे हम व्हाइट वॉश करते हैं। ठीक है, पुट्टी बोलते होंगे, लोकल लैंग्वेज में पुट्टी बोलते होंगे, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट करके बताइए। तो व्हाइट वॉश करने के काम आता है। ये व्हाइट वॉश कैसे ये हमारी जो दीवार है, हमारी जो वॉल्स हैं, उसे व्हाइट वॉश कैसे करता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो स्लैग लाइन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वॉल पे डिपोजिट कर देगा। ठीक है, हमारी दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट जम जाएगा, ठीक है, ऑन द वॉल, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम मार्बल कहते हैं। मार्बल्स जो बनते हैं, हमारे पत्थर जो मार्बल्स के बनते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके वजह से ही शाइनिंग आती है आपके दीवारों पे। ठीक है, इसे ऐसे यूज होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, स्लैग लाइम का ऐसे यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, केमिकली इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाई अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है, तो इन रिएक्शंस को कुछ और भी नाम दिया जाता है, चलो बताऊंगा वो मैं आपको भी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आ सकता है, बताओ क्या बनेगा। तो आपको ओवरऑल सब कुछ याद रखना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे नोट करिए और थोड़ा सा रिवाइज करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल
रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम टाइप देख लेते, पहला टाइप देखा था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सो मींस होता है बाहर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा वो बाहर। तो देखो, when large amount of heat is released in the chemical reaction and it increase the surrounding temperature, जब heat release होगी बाहर तो बाहर का temperature क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आपका पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप बोलोगे यस रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक इसका अपोजिट है, व्हेन heat is absorbed by the chemical reaction and it cools the surrounding temperature, बाहर से जितनी भी हीट होगी वो रिएक्शन एब्जॉर्ब करेगा, देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए आपको बाहर से हीट देनी पड़ी और कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में ये बन गया, ठीक है। इसे बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। समझ गए? एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को और एक्सोथर्मिक में हीट आपकी रिलीज होगी बाहर, ठीक है। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषित, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया? सेकंड टाइप। नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन सा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था उसी तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन में जब एक सिंगल जब दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल है, याद रखना एनसीईआरटी में दिए सभी एग्जांपल और उसके कुछ फाइंडिंग्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपका पहला एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जनरली लाइट ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। जब हम इसे हीट देके तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये पानी को लूज कर देगा, वाटर अपने अंदर से रिलीज कर देगा और बना देगा फेरिक ऑक्साइड, दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, कलर याद रखोगे आप। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकालेगा और इसमें बर्निंग ऑफ सल्फर की कुछ गैसेस की क्या आएगी? स्मेल आएगी। इसमें क्या आएगी? आपको स्मेल आएगी किसकी? सल्फर बर्निंग की। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल आपका लेड नाइट्रेट का। याद रखना एग्जाम में जब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो लेड नाइट्रेट लिखा आएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, PbNO2 होल थ्राइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब हीट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन करेगा तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो लेड ऑक्साइड जो है वो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से बनता है। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं? एग्जाम में आपसे पूछेंगे व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोजिशन इज अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा एंड थर्ड इज ऑक्सीजन रिलीज होगी। थर्ड एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने देखा ही था। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर थर्मली हीट देके आप इसे क्या करते हो? डिकम्पोज करते हो तो क्विक लाइम बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक और एग्जांपल है आपके पास AgCl सिल्वर क्लोराइड का जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो वो सिल्वर बनाता है एंड क्लोरीन बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड ओरिजिनली व्हाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक किया है, याद रखना कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइटिश इन कलर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज करता है और सिल्वर और क्लोराइड बनाता है, इस वजह से इसका कलर ग्रेइश हो जाता है। याद रखना एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका AgBr भी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है तो डिकम्पोज होगा Ag में एंड Br में। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल, इन केमिकल का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था पहले, ठीक है। समझ आ गया आपको? ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक आपका
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। अगर आपको कभी पूछे कि कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, ये तो टाइप्स आपको याद रखने हैं। एक थर्मल हो सकता है जिसमें हीट दोगे आप, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। साथ ही साथ आपका फोटोलाइटिक हो सकता है, फोटोलाइटिक हो सकता है डिकम्पोजिशन। एंड आप लास्ट बोलोगे इट इज, लास्ट आप बोलोगे इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो फोटोलाइटिक में क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल में हीट के प्रेजेंस में होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन आता है, थर्मल जब भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है तो आप डेफिनेशन लिखो, टाइप लिख दो, देन एग्जांपल्स लिख दो, और एग्जांपल्स में अगर कलर आते हैं तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, रिवाइज करें, अच्छे से इसे पढ़ लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप। फोर्थ टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट मींस अगर मैं बोलूं एक कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, इस कंपाउंड से ये रिएक्टेंट क्या करता है, इस वाले को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाता है, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसका मतलब क्या है, व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल, देखो ये हाई रिएक्टिव होना चाहिए, व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या है, इसका हाई रिएक्टिव होना जरूरी है, ये पावरफुल होगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, देखो एग्जांपल है आयरन नेल्स। अगर आपने एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने आयरन की नेल्स को डाला, आयरन की कील को डाला, तो जो आयरन है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म द आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बनेगा, ब्राउन कलर आएगा यहाँ पे, और जो ब्लू कलर होगा ये फेड होगा, ये फेड्स होगा, इसका कलर कम होता जाएगा। तो व्हाई दिस कलर इज फेड्स, तो आप बोलोगे आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन द ब्लू कलर इज डिसअपियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड के अंदर ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखें। नेक्स्ट है जिंक। अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। फिर लेड आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो लेड क्लोराइड और कॉपर बना लेता है। इसका मतलब ये है आयरन जिंक एंड लेड, आयरन जिंक और लेड ये हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है देन कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, नहीं तो चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, फिफ्थ टाइप आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कैटायन होगा, जो एनायन होगा, व्हाट इज कैटायन, व्हाट इज एनायन। कैटायन का मतलब है आपका पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन होगा, जो भी नेगेटिव चार्ज आयन होगा वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक साथ डिस्प्लेस होंगे, इसीलिए बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट एंड पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन बोल रहे हैं, नेगेटिव आयन जिसे हम एनायन बोल रहे हैं, ऑफ द टू रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस ईच अदर टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। देखो लेट्स सी एग्जांपल, सोडियम सल्फेट लिया हमने, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया। सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम आपका पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट आपका नेगेटिव चार्ज है। बेरियम क्लोराइड में क्या है आपका, बेरियम आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्लोराइड आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, ये जो सोडियम है, जो कैटायन है, ये जो सल्फेट है, जो एनायन है, ये एक्सचेंज हो जाएगा, इस वाले के साथ आपका सोडियम चला जाएगा एंड बेरियम किसके साथ चेंज करेगा, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसमें एक टाइप और है, देखो सब टाइप है इसका। अगर आपका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट छोड़ता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स, व्हाइट कलर के
इनसॉल्युबल क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इस वाली रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें इनसॉल्युबल आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, व्हाइट कुछ ऐसा मटेरियल बने जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल रहता है, आपको दिखेगा व्हाइट व्हाइट कलर का, तो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। तो अब हम करते हैं लास्ट आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो इसमें होगा क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन का मतलब है आपका हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीजन जब ऐड होगी तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, जब हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा तो आप बोलोगे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, या इन अदर टर्म्स आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है, या रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है, तब हम बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, या फिर व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एडेड टू एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली, अगर ये प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लो रेडॉक्स रिएक्शन की क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है जो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉपर के अंदर, ब्राउन कलर का कॉपर हो जाएगा एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर से ऑक्सीजन हटा इसलिए हम बोल रहे हैं रिडक्शन, एंड इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या फिर एक इक्वेशन देके पूछेंगे बताओ ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। और एग्जांपल इसके कॉपर ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, ये ऑक्सीडेशन हो गया आपका। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक एंड कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरीन बनाता है। अच्छा इसमें एक बात और आती है, देखो जैसे मैंने बोला कॉपर है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कॉपर ऑक्साइड था, ये आप कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब एक सवाल आता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडाइज करता हो, या फिर आप बोल सकते हो खुद रिड्यूस होता हो। ये देखो ये क्या है आपका, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो एजेंट है जो अपनी ऑक्सीजन देके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, ये क्या कर रहा है, ये किसी और को ये किसी जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया मैंने कि ये किसी और को ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसी को रिड्यूस कर देगा, या फिर आप बोलोगे हाँ किसी को रिड्यूस कर देगा तो उसे बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन कार्बन को मिल रही है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड और रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, ये HCl। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म हो गए, सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए, 6 टाइप थे टोटल, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी वो भी कर ली। याद रखना आपके एग्जाम में केमिकल इक्वेशन आएगी तो आपको पहचानना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टाइप की रिएक्शन है और इसमें क्या चेंज आए। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी। देखो दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, या बोलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से हो रहा है ये सब कुछ। देखो कोरोजन का मतलब क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। अनडिजायरेबल मतलब हमें वो नीड नहीं है लेकिन वो बन जाते हैं ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस।
ठीक है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड अ कोरोजन। जब भी कोई मेटल खुले में छोड़ दो, ऑक्सीजन, एयर और वाटर के संपर्क में आने पे वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका कोरोजन का, रस्टिंग। रस्टिंग मींस जब आयरन को हम एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर छोड़ देते हैं तो रेड कलर का सब्सटेंस बनता है Fe2O3, जिसे हम रस्ट कहते हैं, इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन का मतलब है कोई भी मेटल डिग्रेड होता है, खराब होता है या ऑक्सीडाइज होके अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनाता है। इसी तरीके से हम रेंसिडिटी समझ सकते हैं। रेंसिडिटी का मतलब है आपका जब भी फूड को हम एयर, मॉइस्चर किसी के कांटेक्ट में छोड़ दें तो वो उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाती है, बेकार स्मेल आने लग जाती है, वो खराब होने लग जाता है। देखो, the taste and odor of food material containing fat, oil changes when they are left exposed to air। अगर हम उसे खुले में एयर में छोड़ दें लॉन्ग टाइम के लिए तो वो खराब होने लग जाएगा। That is called rancidity and it is caused due to the oxidation of fat and oil। फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो? आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस आते हैं जो सेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। जैसे बटर्स के अंदर बटर होता है, जो मार्केटेड प्रोडक्ट आते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट आते हैं, उसमें सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा भी तो जल्दी खराब नहीं होगा। इसके अलावा स्टोर इन एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर में हम स्टोर कर सकते हैं, हम पूरी एयर निकाल के हम उसमें नाइट्रोजन भर सकते हैं। जैसे आपके चिप्स, कुरकुरे के पैकेट जो आते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं सही, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। या फिर हम फूड को कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो रेंसिडिटी एंड कोरोजन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर करोगे, इसको आप याद करोगे, राइट करोगे, नोट करोगे, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर, आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अच्छे से पढ़ा है। तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे और रिवाइज करोगे। तो बच्चों पढ़ते रहो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और देखते रहो आरबी इंस्टीट्यूट, आपके लिए ऐसा ही बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।